हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल बैंकर बनू। सो आप लोगों के रिक्वेस्ट के बाद मैं आज मेरे प्रीलिम्स का स्ट्रेटजी वीडियो लेकर आया हूँ। ओके, सो वेलकम एवरीबॉडी। मैं ये वीडियो इसलिए ला रहा हूँ क्योंकि मैंने इस साल 2023-24 में 9 जो प्रीलिम्स है, टोटल 9 प्रीलिम्स क्लियर किया हूँ, और वो भी फर्स्ट अटेम्प्ट में। सो लेट्स शेयर द स्ट्रेटजी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर एग्ज़ाम्स की बात करें तो मेन बैंकिंग 6 एग्ज़ाम्स होते हैं, जो है कि आरआरबी पीओ क्लर्क, क्योंकि आरआरबी पीओ क्लर्क 2 हो गया। देन है आईपीपीएस पीओ क्लर्क 4 हो गया, और देन है एसबीआई पीओ क्लर्क, और इसको जे भी बोल सकते हैं। ये 6 एग्ज़ाम के अलावा कुछ जो एग्ज़ाम भी आते हैं हर साल, जो कि है इंश्योरेंस के, लाइक NICL AO और NIACL AO। ये दो अलग अलग है। और जो ये एग्ज़ाम वैसे कम वैकेंसी वाले आते हैं। और जो लास्ट एग्ज़ाम मैंने क्लियर किया है वो है RBI असिस्टेंट, जिसका प्रीलिम्स क्लियर करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि 95 प्लस कट ऑफ जाता है। सो स्टार्टिंग विद द स्ट्रेटेजी, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं डिस्कस करूँगा क्वांट्स के बारे में। क्वांट्स के में क्लरिकल एग्ज़ाम में आते हैं, आप मान लो 15 स्पीड मैथ, जिसमें आते हैं सिंप्लीफिकेशन, नंबर सीरीज़, और जिसमें रॉन्ग आते हैं, और ये मिसिंग नंबर सीरीज आते हैं, और क्वाड्रेटिक। आपको 10 ये मिल जाएगा, ये 5 और ये 5 दोनों में से एक मिलेगा, ठीक है, ये याद रखना। देन आता हूँ मैं अरिथमेटिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बहुत लोग बोलेंगे अरिथमेटिक के बिना भी सिलेक्शन हो जाएगा, कभी भी नहीं होगा, ठीक है। अगर आप जनरल से हो या OBC या EWS से, आपका अरिथमेटिक के बिना नहीं होगा। प्रीलिम्स में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि 10 अरिथमेटिक 10 से 12 आता ही है। आजकल तो वेटेज का ही बढ़ गया है, 12 भी आता है, 13-14 भी आ सकता है इस साल। देन DI क्लार्क में मोस्ट ऑफ द सीट में एक ही DI आता है। केसलेट आता है 3 नंबर का, एक DI और 3 केसलेट। यही स्ट्रेटेजी होता है मोस्ट ऑफ द शिफ्ट में, 80%। कुछ शिफ्ट में 2 DI आ जाएगा, केसलेट एक ही आएगा, ठीक है। ये हो गया। सो फाइनली क्या हुआ कि सिंप्लीफिकेशन ये सब होगा। अब मैं शेयर करूँगा मेरा स्ट्रेटेजी क्या था। प्रीलिम्स को क्लियर करने के लिए 2 चीज़ का रिक्वायरमेंट है, जैसे कि स्पीड होना चाहिए, और लगता है एक्यूरेसी। ये दोनों ही इम्पोर्टेंट है। ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है? ज़्यादा है ये वाला, एक्यूरेसी वाला। सब लोग स्पीड के पीछे भागते हैं, पर मोस्ट इम्पोर्टेंट है एक्यूरेसी। क्योंकि आप अगर सपोज आप क्वांट में 25 करके आते हो और आपका 5 गलत हो चुका है, तो आपको मिलेगा कितना मिलेगा? 18.75 मिलेगा। और जो 23 या 22 करका है और सब करेक्ट हुआ है, उसको फुल मार्क्स ही मिलेगा। तो एक्यूरेसी पे ध्यान देना। बहुत लोग स्पीड के पीछे भागते हैं। एक्यूरेसी इज़ द मेन गेम चेंजर इन प्रीलिम्स। ओके, मेरा एक्यूरेसी बहुत ही अच्छा रहता था हमेशा। प्रीलिम्स में रीजनिंग और काउंट में 100% रहता था। आप लोग भी 95 प्लस एक्यूरेसी का कोशिश कीजिए। अगर स्पीड में इसकी बात करूँ तो वो तो आपका स्पीड लगेगा ही, वो तो आएगा डेली प्रैक्टिस से। आपको डेली प्रैक्टिस करना है। आप जो भी टीचर को फॉलो करते हैं उससे डेली प्रैक्टिस करना चाहिए आपको। स्पीड में 10 सिंप्लीफिकेशन, 5 रॉन्ग नंबर सीरीज, 5 मिसिंग नंबर सीरीज, एंड 5 क्वाड्रेटिक, ये आपको RRB पीओ क्लर्क तक चालू रखना है। देन आता है एरिथमेटिक, जो कि क्वांट में मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। एरिथमेटिक ये मुश्किल है सबसे, पर आप अगर कॉन्सेप्ट है तो इजी हो जाएगा। क्योंकि मेरा एरिथमेटिक काफ़ी स्ट्रॉन्ग था, इसलिए मेरा एक्यूरेसी भी अच्छा था। एरिथमेटिक के एक एडवांटेज है कि आपको एक्यूरेसी फुल मिलता है, क्योंकि आप अगर आंसर फाइंड आउट करते हैं तो उसके साथ ऑप्शन में मैच हो जाता है। सो एरिथमेटिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पीओ में आएगा ज़्यादा, क्लार्क से काफ़ी टाइम सेम भी आ जाता है। और ये आपको जिस भी टीचर को फॉलो करते हैं उससे अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहिए आपको। मैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में ये भी बताऊंगा कि कौन कौन से टीचर को आप किस किस सब्जेक्ट के लिए फॉलो कर सकते हैं। देन आता हूँ मैं DI में।
DI तो सभी कर लेते हैं कि, पर इम्पोर्टेंट है कितने टाइम में करते हैं। एक क्लरिकल के DI में आप मैक्सिमम 3 मिनट दे सकते हैं फुल DI सॉल्व करने में, और PO में अगर 4 से 5, कभी कभी लेंदी है तो 6 मिनट भी जा सकता है। इस बार IBPS PO में काफ़ी प्रीलिम्स में टफ दिया गया था, तो उसके साथ बच्चों को 7-8 मिनट भी लग रहा था। एंड सो दैट कीप इन माइंड कि स्लेट भी DI के अंदर ही आता है। PO में 2 से 3 DI भी आ जाता है, क्लरिकल में 1 से 2 मैक्सिमम आता है। तो आपको क्वांट का समझ आ गया कि क्या करना है। रोज तो स्पीड मैथ का बता दिया क्या क्या प्रैक्टिस। रोज आपको 10 से 15 अरिथमेटिक करना है, क्योंकि उससे आपका कॉन्सेप्ट भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, स्पीड भी आएगा, और मेंस के अरिथमेटिक में भी हेल्प करेगा। मेंस में तो अरिथमेटिक बहुत इंपॉर्टेंट है। और DI भी आपको 2 लगातार प्रैक्टिस करना है दिन का। और मॉक टेस्ट के अलावा, ये सब मैं मॉक टेस्ट के अलावा बोल रहा हूँ, मॉक टेस्ट तो 2 ही गए, उसके अलावा 3-4 DI भी सॉल्व कर देना। मैं अब आता हूँ रीजनिंग में। रीजनिंग में बात किया जाए तो प्रीलिम्स में ये सबसे स्कोरिंग सब्जेक्ट यही होता है अकॉर्डिंग टू एक्सपीरियंस, क्योंकि रीजनिंग काफ़ी स्कोरिंग होता है, क्योंकि उसमें जो पजल है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, जो आपको 4 दिखने मिलेगा PO में भी, क्लार्क में भी। ठीक है। और पजल कैसे स्ट्रॉन्ग करे, किसी का अटक जाता है, तो डेली आपको, अगर आप बिगिनर है, डेली आप 10 से 15 पजल करो, किसी से भी, किसी यूट्यूब चैनल से कर लो, कोई PDF से कर लो, फ़र्क नहीं पड़ता। 10 से 15 करो। मैं करता था, इसलिए मेरा पूरा पजल स्ट्रॉन्ग हो गया था। क्लार्क में मेरा, और पजल के टाइमिंग के बात करें तो क्लार्क में आपको मैक्सिमम 2 मिनट से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए मैक्सिमम। अगर PO की बात करें तो आपको 3.5 मिनट से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए। हाँ, पर कुछ कुछ पजल एग्जामिनर जानबूझ के घुमाता है, उसमें आप 4-4.5 मिनट भी जा सकता है। पर मेरा सलाह ये होगा कि पजल में मत अटको। अगर आपका 1-1.5 मिनट में समझ जाओगे कि आप पजल बना पाओगे कि नहीं, समझे मेरे बात। अगर उसमें अटक जाओगे तो बाकी क्वेश्चन भी नहीं होगा। पजल के अलावा जो स्कोरिंग पोर्शन होता है इसमें रीजनिंग में, वो है इनइक्वालिटी, काफ़ी इजी है। सिलॉग्स काफ़ी इजी है। कोडिंग, डिकोडिंग, मिसलेनियस, इनपुट आउटपुट ये सब नहीं आता। चाइनीज़ कोडिंग आता है, ये भी काफ़ी इजी है। और थोड़ा टाइम टेकिंग हो जाता है मिसलेनियस, जैसे कि फॉरवर्ड बैकवर्ड काउंटिंग, कितना वर्ड से, ये सब आता है। और कितना वर्ड से कितना मतलब वर्ड फॉर्म होता है, वर्ड फॉर्मेशन जिसको कहता है, तो ये सब आता है। आप टारगेट रखिए फुल स्कोर करने का, क्योंकि पॉसिबल है। ठीक है। और PO में कोशिश कीजिए 27+ करने का, अभी आपका 25 में जाकर रुकेगा। और इसमें तो करना ही है 35। क्लार्क में पजल काफ़ी इजी आता है, PO में घुमाता है ज़रूर, पर प्री का बात करता हूँ, क्लार्क में काफ़ी इजी आता है। अगर इंग्लिश की बात करूँ मैं, और एक बात कहना है, रीजनिंग में तो बोला पजल 10-15 लगना ही है आपको बिगिनर, और आप अगर रिपीटर हो तो भी आपको 6-7 लगाकर चलना है। और इनइक्वालिटी और सिलॉग इजी है, मतलब ये नहीं कि आप हल्के में लोगे, वो भी किसी टाइम एग्जाम में स्पेलिंग मिस्टेक हो जाता है, जैसे कि आइदर और केस, नाइदर नॉर, ये सब बच्चों को कंफ्यूज करता है, एग्जाम में स्पेलिंग मिस्टेक हो जाता है। तो 5 सिलॉग 5 इनइक्वालिटी डेली करिए, और 10-15 पजल कीजिए। अब इंग्लिश की बात करूँ मैं तो देखिए, इंग्लिश एक सेल्फ डेवलपमेंट का सब्जेक्ट है। ये अगर आप समझोगे कि रट लूँगा, प्रैक्टिस कुछ हद तक आपको हेल्प कर सकता है, पर आपको इंग्लिश से एज अ लैंग्वेज ट्रीट करना होगा अगर आप इम्प्रूव करना चाहता है तो। ग्रामर की रूल्स रटने के मत कोशिश कीजिए, क्योंकि रटोगे इंग्लिश में 120 ग्रामर का रूल्स। मैं वैसे इंग्लिश मीडियम से हूँ, तो मुझे इंग्लिश नहीं पढ़ना पड़ा किसी से भी, मॉक टेस्ट देता था वही इनफ था। और मैं हिंदू न्यूज़पेपर का एडिटोरियल भी रीड करता था, जैसे कि मेरा इंग्लिश काफ़ी अच्छा हो गया था। और आप लोग भी किसी भी न्यूज़पेपर का एडिटोरियल पढ़ सकते हैं, और उसमें जो वर्ड्स होंगे वोकैब, वो आप एक कॉपी में नोट करके गूगल से सर्च करके वो वर्ड का मीनिंग लिख सकते हैं, क्योंकि वोकैब 2-3 आ जाता है एग्जाम में, मेंस में थोड़ा ज़्यादा आ जाता है। कोई टफ, बहुत ज़्यादा टफ नहीं आता, मॉडरेट लेवल का आता है। पीओ में
इंग्लिश थोड़ा हाई लेवल रहता है, जैसे कि क्वांट रीजनिंग का था, क्लार्क में थोड़ा हल्का रहता है। और मुझे जो इंग्लिश में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करता था वो था पैराजम्बल, जिससे मैं अगर टफ हो जाता तो मुझसे सॉल्व करना कठिन हो जाता था। जैसे कि इस बार क्लार्क में इस बार मेरा सीट में थोड़ा टफ, थोड़ा मॉडरेट प्लस का पैराजम्बल था, क्योंकि मैं फर्स्ट सेंटेंस तो ढूंढ लिया, पर उसके बाद कंफ्यूजन था, तो मैं 2 किया और 3 छोड़ दिया। इंग्लिश में ही लेना चाहता था। 5 नंबर एक सब गलत हो गया तो मतलब 1 नंबर माइनस भी हो जाएगा। और रीडिंग कॉम्पी और जो ग्रामर का पोर्शन है वो ज़्यादा नहीं आता इधर, थोड़ा थोड़ा पर ग्रामर आपको पढ़ना है क्योंकि अंडरस्टैंडिंग के लिए। और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को इम्प्रूव करने के लिए आपको तो न्यूज़पेपर पढ़ना होगा, और आप नोवेल स्टोरी ये सब भी पढ़ सकते हैं। न्यूज़पेपर अगर आप बिगिनर है तो न्यूज़पेपर में डायरेक्ट मत जंप कीजिए। पहले आपका स्कूल टाइम का स्टोरी बुक उठाइए, अच्छे से रीडिंग कीजिए, फिर थोड़ा हाई लेवल स्टोरी बुक पे जाइए, फिर हिंदू न्यूज़पेपर पे जाइए, क्योंकि उसका लैंग्वेज काफ़ी हाई लेवल रहता है, जो कि पीओ लेवल मेंस एग्ज़ाम में उसका इम्प्लीमेंटेशन होता है, जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आता है पीओ मेंस में। तो ये रहा इंग्लिश का। और इंग्लिश में जो आता है फिलर्स, मिसलेनियस जो आता है फिलर्स, क्लोज टेस्ट और सेंटेंस अरेंजमेंट, वर्ड रिप्लेसमेंट, ये सब इजी आता है। इजी मतलब करने लायक आता है। अगर आप ढंग से प्रैक्टिस करेंगे तो आपको उसमें 90% स्कोर कर सकते हैं इस पोर्शन में। और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और पैराजम्बल एक आ जाता है रीडिंग पार्ट में, जिसको आप रीडिंग से इम्प्रूव कर सकते हैं, अंडरस्टैंडिंग से। आप ये मत सोचिएगा कि ग्रामर का 120 रूल रट लूँगा तो मेरा इंग्लिश स्ट्रांग हो जाएगा। समझ गया? तो ये था आज का स्ट्रैटेजी। आपको कैसा लगा ये वीडियो ज़रूर बताइए। अगर आपको फ्यूचर में ऐसे वीडियो चाहिए तो बताएंगे आप। सो मैं अपना थोड़ा स्कोर बता देता हूँ कितना कितना आया था। मैंने तो कट ऑफ क्लियर, मैं तो जनरल कैटेगरी का कट ऑफ क्लियर किया ही था 9 एग्ज़ाम में, मतलब बहुत आगे था कट ऑफ से। लाइक आरआरबी पीओ में कट ऑफ था जैसे 53 मेरे वेस्ट बंगाल स्टेट में, और मैंने किया था 60 मेरा स्कोर था। और आरआरबी क्लरिकल का बात करें तो इसमें तो देखो हाई कट ऑफ जाता ही है। 72 था मेरा स्टेट का कट ऑफ, मेरा 74.5 था। और अगर आईबीपीएस क्लरिकल की बात करें तो आईबीपीएस क्लरिकल में मेरा स्टेट का कट ऑफ था 86 और मेरा स्कोर था 92। मेरा स्कोर कार्ड सभी इस चैनल में पड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं। और आईबीपीएस पीओ की बात करें तो कट ऑफ था ऑल इंडिया लेवल में 53 जनरल का, और मेरा स्कोर था 78, काफ़ी ज़्यादा 25 नंबर। पीओ में बहुत ज़्यादा होता है 78। और एसबीआई पीओ में कट ऑफ था 60 था शायद था, और मेरा था 73 पॉइंट समथिंग था। सब कट ऑफ सब स्कोर कार्ड मेरा चैनल पे पड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं। एसबीआई क्लर्क की बात किया जाए तो मेरा स्टेट का कट ऑफ था 80। वेस्ट बंगाल में काफ़ी कम वैकेंसी था, बाकी स्टेट में काफ़ी कम था, 50-60 के रेंज में, 70 के रेंज में। मेरे स्टेट में है 80 और मुझे मिला 87 पॉइंट समथिंग, और ये नहीं आ रहा हो। और बाकी एग्ज़ाम जैसे आरबीआई असिस्टेंट, जिसमें कि कट ऑफ था मेरे स्टेट में 96.25 मुझे मिला। इसमें तो देखो मार्जिन कम ही रहता है, 96.50। और एन आई सी एल ए ओ में मेरा कट ऑफ था 80 के आसपास, मुझे याद नहीं आ रहा, मेरा स्कोर था 85 पॉइंट समथिंग। एन आई सी एल ए ओ भी मेरा क्लियर हुआ, जो पर उसका स्कोर का नहीं आया, तो जब आएगा